तशवीश का इजहार करते हुए लिखा, जिसमें कहा गया कि आपने चुनाव से पहले इन झुग्गी वालों के लिए झुग्गी जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया था, लेकिन अब इनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं। लेटर में मद्रासी कैंप, बस्ती निजामुद्दीन, बटला हाउस, जोखला हल्के और वजीरपुर की बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि इन लोगों को जहां इनकी झुग्गी है वहीं पर मकान दिए जाएं और आगे की बुलडोजर कार्रवाई पर फौरन रोक लगाई जाए। तो संजय सिंह ने यह खत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भेजा है। लगातार दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। झुग्गियों को डिमोलिश किया जा रहा है और कई बस्तियों में नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। डीडीए की ओर से ओखला की बात की जाए, इरिगेशन महकमा वहां पर पहुंचा है और कहा जा रहा है कि इन बस्तियों को डिमोलिश किया जाएगा, इन झुग्गियों को हटाया जाएगा। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां झुग्गी की जगह पक्के मकान बन चुके हैं। लोग सालों से यहां पर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें नोटिस थमा दिए गए, जिस पर संजय सिंह ने नाराजगी का इजहार किया है। संजय सिंह का ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी को एक खत लिखा। खत में मांग की गई है कि डिमोलिशन की इस कार्रवाई को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। तो संजय सिंह ने पीएम मोदी को ये खत भेजा है। तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। खत में तमाम बातों का जिक्र किया गया, उन बस्तियों का जिक्र किया गया है जहां पर बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है या जहां पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, नोटिस थमाए गए हैं और लोगों से कहा गया कि वो अपनी बस्तियों को खाली कर दें। उसमें मद्रासी कैंप है, बस्ती निजामुद्दीन है, बटला हाउस, जोखला हल्के और वजीरपुर की बस्तियां भी शामिल हैं जहां पर बुलडोजर का एक्शन इस वक्त हो रहा है। और दूसरी वो जगहें हैं जहां पर ये एक्शन का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि इन लोगों को जहां इनकी झुग्गियां हैं वहीं पर मकान दिए जाएं और आगे की बुलडोजर कार्रवाई पर फौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार में आने से पहले ये वादे कर रही थी कि जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान, ये नारा दिया जा रहा था। बीजेपी के तमाम लीडरान झुग्गियों में पहुंचकर लोगों के घरों में पहुंचकर खाना खाते हुए नजर आए थे, उनसे बातें करते हुए नजर आए थे और कई तरह के वादे उनसे किए गए थे। इसी वजह से अब मांग की जा रही है संजय सिंह की ओर से कि उस कार्रवाई को रोका जाए, जहां झुग्गी वही मकान का जो नारा बीजेपी ने दिया था उस पर अमल करते हुए उन लोगों को अब राहत दी जाए। देवेश हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। देवेश, आपसे जानेंगे संजय सिंह ने किन बातों का जिक्र किया? देखिए, लगातार झुग्गियों उठाया हुआ है विपक्ष ने भी, क्योंकि जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। दरअसल बिल्डोजर की कार्रवाई की गई थी जो वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास और मद्रासी कैंप, दोनों ही जगह काफी लंबे समय से जो है ये झुग्गीवासी रह रहे थे। मद्रासी कैंप की बात करें तो बताया जा रहा है 40 से 45 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। ऐसे में बुलडोजर की जो जी ठीक है देवेश, फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। इस वक्त अहम जानकारी पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। संजय सिंह ने खत पीएम मोदी को भेजा है जिसमें बस्ती निजामुद्दीन, मद्रासी कैंप, बटला हाउस, जोखला हल्के और वजीरपुर की बस्तियों का जिक्र है कि यहाँ जो झुग्गियां हैं वहीं पर लोगों को मकान दिए जाए। अपने वादे के मुताबिक बीजेपी काम करे और इस बुलडोजर एक्शन को फौरी तौर पर रोका जाए। अहम जानकारी इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह का यह खत पीएम मोदी को भेजा गया और वो खत इस वक्त चर्चा का मौजू बना हुआ है। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में अब अपोजिशन जमात आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का घेराव किया जा रहा है कि गरीब जो बस्तियां हैं उन्हें बसाया जाए, ना कि उजाड़ा जाए। देवेश से एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करते हैं। देवेश, आवाज मिल रही है आपको? अपनी बात मुकम्मल करें। देखिए, बिल्कुल लगातार दिल्ली में जो झुग्गियों को लेकर जो है सियासत गरमाई हुई है, इसी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और वो वायदा याद दिलाया है, जहां झुग्गी वहां मकान का वायदा किया था चुनाव के दौरान जब दिल्ली विधानसभा चुनाव थे। बीजेपी का कहना है, जो दिल्ली बीजेपी की सरकार है, कि कोर्ट के आदेश पर जो है बिल्डोजर कार्रवाई हो रही है, इसमें प्रशासन या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जबकि सरकार की तरफ से 700 करोड़ जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है कि झुग्गी वासियों के लिए जहां पर तमाम सुविधाएं उनको दी जाएगी। और साथ ही साथ बीजेपी सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जहां जहां झुग्गी वासियों पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, वहां पर उन लोगों को मकान देने की जो है
तैयारी है और कुछ लोगों को मिल भी चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और वादा याद दिला रहा है कि जब चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने रात्रि प्रवास किया था तो ये वायदा किया था कि इन्हीं झुग्गियों में रहकर कि यहीं जहां आप लोग रह रहे हैं वहीं पर आपका पक्का मकान मिलेगा। तो इसी को लेकर जोर शोर से उठाया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के लीडर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वहां पहुंचे थे मद्रासी कैंप में। तमाम मद्रासी जो पीड़ित है, जिनकी झुग्गियां टूटी हैं, उनसे मुलाकात भी की और उनको आश्वासन दिलाया कि वो उनकी लड़ाई संसद तक लड़ेंगे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उनको जो झुग्गियां तोड़ी गई हैं उसके बारे में बताया गया है कि आपने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब आपकी सरकार इनको तोड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या रद्दअमल अब तक सामने आया है? बीजेपी से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है देवेश इस वक्त? अब इस तरह की कार्रवाई पर क्या लगाम लगने की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है? देखिए, बुलडोजर जी की जो कार्रवाई हो रही है दरअसल वो कोर्ट के आदेश पर हो रही है। तो सरकार का कहना है कि इसमें सरकार का या प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जहां जहां ये झुग्गियां टूटी है वो कोर्ट के आदेश पर ही टूटी है, चाहे मद्रासी कैंप हो। मद्रासी कैंप में जो है नाले के ऊपर ये तमाम लोग रह रहे थे, जिससे कि नाले की सफाई नहीं हो पा रही थी, जल भराव वहां हो जाता था बारिश के दौरान। ऐसे में नाले की सफाई करवाना जरूरी था। कोर्ट ने आदेश दिया तो उनको वहां से हटाया गया। हालांकि वहां के जो लोग हटाए गए उनको पक्का मकान भी दूसरी जगह दिया गया, लेकिन इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर द्वारिका में मकान देने का मतलब नहीं है। जो वादा किया था वो बीजेपी वादा करे। उसी तरह जहां रेलवे लाइन वजीरपुर में के आसपास जो झुग्गियां को भी तोड़ा गया है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब कोर्ट से क्या कुछ राहत मिलेगी वो देखना होगा। सरकार अपना मौक़िफ़ रखती हुई नजर आई। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।